चलो देखो मेरी बात सुनो। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करूंगा ना बेटा, वो टॉपिक है अपना ये वाला, क्या नाम से, टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले चीज तो अपने को देखनी पड़ती है अलग अलग तरीके की रिएक्शन, जैसे एडिशन रिएक्शन भी होती है, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो तरीके से होती है, कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक तीसरे तरीके की और होती है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गया आप मेरी बात को, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बता रहा हूँ वो है अपने पास में बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, जैसे मान लो आपके घर में, अगर आपके पास में आप काम कर रहे हो और कोई चीज अगर खो जाती है, नहीं मिलती है, या मान लो खराब हो जाती है, वटेवर, है क्या, तो आप उसके रिप्लेसमेंट में दूसरी चीज तो लेकर आते हो ना भाई, सेम चीज लेकर आओगे। मान लो सब, जैसे मेरे घर में पानी की टंकी है, पानी की टंकी अगर मान लो फूट जाए या खराब हो जाए वटेवर, तो मुझे पानी की दूसरी टंकी की जरूरत ही पड़ेगी, ठीक है ना। मैं इसकी जगह कोई दूसरी चीज तो लाके रख सक नहीं सकता, जैसे काम मान लो मैंने कोई और छोटी मोटी कोई चीज रख सकती, उससे काम नहीं चलेगा, मेरा काम उसी से चलेगा, इससे टंकी से ही चलेगा, पानी की टंकी से ही काम चलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि अगर एक ग्रुप अगर निकल जाता है तो उसी कैटेगरी का दूसरा ग्रुप उस जगह जाकर और जुड़ेगा। अब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक कंपाउंड में एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और उसकी जगह उससे बेटर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा है। क्लियर। अब जो न्यूक्लियोफाइल निकला है उसे कहते हैं लीविंग ग्रुप, उसे कहते हैं लिविंग ग्रुप। और जो न्यूक्लियोफाइल आया है उसे कहते हैं हम लोग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। समझ गए आपकी बात को? तो जो न्यूक्लियोफाइल आया है उसे कहेंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है उसे कहेंगे बेटा लिविंग ग्रुप। क्लियर। अब देखो, जैसे ये आपने एक रिएक्शन ऐसे छोटी सी लिख ली, अब NU नेगेटिव रिप्ले, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, न्यूक्लियोफाइल को, और ये R और ये L। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने इस R पे जाके अटैक किया और आपका ये L निकल गया। क्या मिला आपको यहाँ पर, RNU प्लस L नेगेटिव। अब देखो, मैंने आपको जैसा बताया कि भाई हमारे पास में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, ये अटैक कर रहा है और ये जो लिविंग ग्रुप है ये निकल रहा है। लिविंग ग्रुप को लिविंग ग्रुप के अलावा न्यूक्लियोफ्यूज भी कहा जाता है। क्लियर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है बेटा, एस एन रिएक्शन से होता है। जैसे एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। तो आपके पास में ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीके की होती है। सबसे पहला तो है बेटा, एक तो SN1, एक है हमारे पास में SN2, एक है SNI। क्लियर। तीसरी होती है SNAE, चौथी है SNEA, और ये वो पांचवी है SNEA, और छठी है बेटा NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्लियर। SNEA क्या होता है और SNAE क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। यानी पहले एडिशन के थ्रू क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बाद में कोई प्रोसेस होगा जिसमें एलिमिनेशन होगा। SNEA में क्या होगा, एलिमिनेशन के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बाद में कोई प्रोसेस होगा जिसमें एडिशन रिएक्शन होगी। क्लियर है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है, किसी दूसरे ग्रुप की हेल्प से हम लोग लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते हैं। कोई दिक्कत? अब सुनो, मैं एक एक कर करके आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आपके NCERT टेक्स्ट बुक में SN1 और SN2 ही दिए हुए हैं। क्लियर। और जितने भी लोग 11 12 सिंपल जो पढ़ाते हैं ना, वो SN1 और SN2 पढ़ाते हैं अप टू द लेवल ऑफ 12th। अब सुनो, मैं आप लोगं को बता रहा हूँ SN1। अब SN1 में क्या क्या चीजें, क्या क्या नाम है, देखो मेरी बात सुनो। जो वन है उसको बोलेंगे यूनि मॉलिकुलर। अच्छा एक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना।
अब यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, इसका मतलब है इसकी मेन रिएक्शन जो मैकेनिज्म है, जिसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, या प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इन सब चीजों की जो स्टडी की जाएगी ना बेटा, वो जिस रिएक्शन के आधार पर की जाएगी उसमें सिंगल मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल है उसमें। एक सेकंड, तो देखो जो वन है हमारे पास, जो वन है वो यूनिमोलिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन न्यूक्लियोफिलिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ चीज समझाता हूँ। ये रिएक्शन जो होती है ना बेटा, टू स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी होती है ये? हाँ, टू स्टेप रिएक्शन होती है। अब टू स्टेप रिएक्शन में यहाँ एक होगा स्टेप वन। स्टेप वन जो होगा ना बेटा, स्टेप वन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में देखो, मेरी बात सुनो, सबसे पहली चीज तो ये है आर एल। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने जो आर एल जो होगा ना, जो ठीक है ना, कि भाई लिविंग ग्रुप और जो कार्बन का जो कंपाउंड है, ठीक है ना, कार्बन जो ग्रुप है, ऐसा तो क्या है कि मान लो जैसे क्लोरोफॉर्म क्या हमारे लेबोरेटरी में नहीं पड़ी रहती क्या? रहती है। क्या मिथाइल क्लोराइड नहीं रहती क्या? रहती है। क्लियर। अब आप उस सीएल को हटा के OH लगाना चाहोगे तो वो भाई अगर निकलना होता तो पहले निकल जाती। इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का रोल जरूर है। उसके आने से एक ऐसा मीडियम तैयार हो जाता है जिसकी वजह से आर और एल के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। समझ में आ गई ना बात? तो यहाँ पे बेटा ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, यानी एल अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, साथ में आर का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन भी ले गया और अपना खुद का इलेक्ट्रॉन भी ले गया। अब एल्काइल ग्रुप का जब इलेक्ट्रॉन ले गया तो आर पे क्या आ गया बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई तो आर पे क्या आ गया? पॉजिटिव। एल पे क्या आ गया बेटा? एक्स्ट्रा में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एल पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये था हमारे पास में स्टेप नंबर वन। अब स्टेप नंबर टू। स्टेप टू। स्टेप टू में क्या है हमारे पास में? अटैक ऑफ। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, अब वो अब अटैक करेगा वो। तो अटैक किस पे करेगा? वो इस पर करेगा, एल्काइल कार्बोकेटायन पर। ठीक है। और अब आपके पास में जो प्रोडक्ट मिला दैट इज RNU। कोई प्रॉब्लम? बोलो। नहीं है? अब सुनो मेरे पास में, जो हमारे पास में कार्बोकेटायन बन रहा है, इसकी कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारे पास में जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। क्लियर। क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। मतलब आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन, क्या चीज? ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा? वो होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यानी कि जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अगर आपका कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो फिर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, और आपका कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल है उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, उतनी ही फास्ट होगी। क्लियर। दूसरी चीज सुनो, मेरा लिविंग ग्रुप जितना साइज में बड़ा होगा, क्या? लिविंग ग्रुप साइज में जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी कार्बन से बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही ज्यादा उसका लिविंग ग्रुप नेचर होगा, और जितना ज्यादा उसका लिविंग ग्रुप नेचर होगा उतनी ही जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब आपके पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो लिविंग ग्रुप नेचर के, किसके? लिविंग ग्रुप नेचर के प्रोपोर्शनल होता है। लिविंग ग्रुप नेचर ऑफ LG। LG मतलब लिविंग ग्रुप या न्यूक्लियोफ्यूज। कोई दिक्कत है? ठीक है सर। फिर हमारे पास में आपके पास में सॉल्वेंट की आप जो करवाओगे तो इसको किसी न किसी मीडियम में करवाओगे, तो यहाँ पर आपके पास में जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी है वो भी यहाँ पे एक रोल अपना रखती है। ठीक है। तो सॉल्वेंट पोलैरिटी इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत? लिखा हुआ है ना यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरी बात सुनो, आपके पास में क्योंकि मैंने बता दिया कि बेटा कार्बोकेटायन बन रहा है। अब कार्बोकेटायन एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें अगर मान लो साहब 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन में साहब हमने हाइड्रोजन शिफ्टिंग करवा दी और उससे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया, तो बिल्कुल आपके पास में जो 3 डिग्री वाला होगा वो मेजर कंपाउंड बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। इसका मतलब कार्बोकेटायन जो बना वो तो एक अपनी इनिशियल स्टेज में बन गया,
लेकिन बाद में रीअरेंजमेंट हुआ ना वहां पर, भाई हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, या मिथाइल की शिफ्टिंग हुई, या फेनिल ग्रुप की शिफ्टिंग हुई, मतलब शिफ्टिंग होती है। क्लियर? तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कहोगे कि भाई रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इन कार्बोकेटायन, सो rearranged product is formed। इसका मतलब अपने पास में रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? अच्छा, फिर आपको वो अभी चीज समझाऊंगा कि इसमें हमारे पास में दो तरीके के कंपाउंड बनते हैं। एक में बोलते हैं बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनता है यहाँ पर? दो तरीके के, टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, से इन्वर्जन प्रोडक्ट एंड रिटेंशन प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये हमारे पास में इसका बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है। अब सुनो, आपको एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जहां जहां पर बेटा SN1 चलेगी ना, वहां साथ साथ में आपके पास में E1 रिएक्शन भी चलती है कॉम्पिटिशन में। क्लियर? यानी कि जो कुछ कुछ मॉलिक्यूल SN1 देंगे, तो साथ में कुछ मॉलिक्यूल्स में E1 रिएक्शन भी होती जाती है। एग्री? अब मैं आप लोगों को इसकी रिएक्शन के आधार पर पहले SN1 को ही समझाऊंगा मैं आप लोगों को एक बार, है ना। उसके बाद में मैं फिर आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा। देखो, हालांकि मेरे नोट्स में अलग तरीके से लिखा हुआ है, पहले E1 फिर SN1 और SN2 इसके हिसाब से बताया हुआ, तो मैं आपको पहले SN1 समझा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना इसमें भूल गया, कि जो दो तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं ना बेटा, उसके लिए कंडीशन होती है कि कायरल सबस्ट्रेट होना जरूरी है। क्या? या ये कहो कि कायरल कार्बोकैटायन होना जरूरी है। अगर आपका कार्बोकैटायन कायरल नहीं है, तो फिर इन्वर्जन या रिटेंशन नहीं होगा। बोलो, ये चीज आपको समझ में आई क्या यहाँ पर? ठीक है, अब मैं आपके एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास में यहाँ पर, कि बेटा अपन ने ले लिया CH3, ये CH3, ये CH3, और ये यहाँ पे मेरे पास में क्लोरीन। ठीक है जी। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ बेटा एक्वस KOH के साथ। जो एक्वस KOH क्या करता है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन देता है और Cl का रिप्लेसमेंट करता है। ठीक है। अब प्रोडक्ट मेरे पास में क्या बनेगा? प्रोडक्ट मेरे पास में बनेगा CH3, ये CH3 और ये OH, और प्लस में Cl नेगेटिव। अब मुझे बताओ, अटैकिंग अटैकिंग ग्रुप क्या था? हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? और निकलने वाला क्या है? एक हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्या है बेटा आपके पास में? इसको बोलेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे आप इसको। क्लियर? वो सॉरी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे आप इसको, या इसको बोलेंगे बेटर अटैकिंग एजेंट। ठीक है ना। और इसको क्या बोलोगे आप? इसको इसको आप बोलोगे गुड लिविंग ग्रुप। पुअर न्यूक्लियोफाइल काम में मत लेना शब्द, ठीक है ना बेटा। गुड लिविंग ग्रुप, हमारे यहाँ पे पुअर वाला कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। बुराई किसी की नहीं करेंगे, सबको अच्छा ही बोलेंगे, बोले ठीक है यार, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो गुड लिविंग ग्रुप है। क्लियर? ताकि अपने पास में क्या हो जाएगा, OH जो होगा वो Cl को रिप्लेस कर देगा। अब सुनो, यहाँ पर स्टेप नंबर 1, मैंने क्या कहा था आपको कि भाई अपना कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। ठीक है ना। अब सुनिए, CH3, 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 CH, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इस CH3 का भी प्लस आई इफेक्ट, इस CH3 का भी प्लस आई इफेक्ट, इस CH3 का भी प्लस आई इफेक्ट, तीनों तीनों का क्या हो गया? प्लस आई इफेक्ट हो गया। इसका भी क्या हुआ? प्लस आई इफेक्ट हो गया। इसका भी क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये इसकी तरफ भी अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं। क्लियर? उसकी नतीजा क्या हो गया कि जो क्लोराइड है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है,
उसका माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना चाहता है, ठीक है। अब बेटा वो खींच के ले जाएगा, मान लीजिए ये खींच के ले जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में, एक तो बनेगा क्लोराइड आयन, और साथ में क्या मिला आपको यहाँ पर, CH3 C CH3, ये अपने पास में CH3, और ये आ गया मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, कार्बोकेटायन पर। अब सुनो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है, CH3 C CH3, ये आपका CH3, और इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे जाके अटैक करेगा, NU, ये कार्बन CH3 CH3 CH3, ऐसे ही आपके पास में CH3 C CH3 CH3, और ये मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल। अब मेरी बात को समझना, मेरा क्लोराइड पहले था बेटा राइट हैंड साइड पर, क्लियर। अब जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ में जुड़ा हुआ है, लेफ्ट में भी जुड़ा हुआ है और राइट में भी जुड़ा हुआ है। अगर लेफ्ट में जुड़ा हुआ होता है तो उसको अपन लोग बोलेंगे, उसके जस्ट अपोजिट वाला मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और राइट में ही अगर जोड़ दिया अगर आपने उसको तो उसको बोलेंगे अपन लोग रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब मुझे बताओ यहाँ पर इन्वर्जन या रिटेंशन हुआ क्या, भाई आपने बोला यहाँ पर कि आपका जो क्लोराइड आयन था इस वाले सबस्ट्रेट में, ठीक है ना, वो पहले किधर था, राइट हैंड साइड पे था ना। तो अब नया, अब अगर मान लो आपने उसको राइट हैंड साइड पर ही जोड़ दिया नए आने वाले न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा, मतलब री अटेंशन हो गया ना, रिटेंशन हो गया। और अगर आपने उसके अपोजिट साइड में जोड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। अपोजिट साइड इन्वर्स साइड, इन्वर्जन। तो क्या है यहाँ पर इन्वर्जन रिटेंशन हो रहा है? हाँ मन हो रहा है, मुझे तो नजर नहीं आया। मुझे इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि मैंने आपको इन्वर्जन और रिटेंशन में एक कंडीशन बताई थी बेटा कि कायरल कार्बन होना जरूरी है। अब यहाँ पर इस कार्बन में ये जो है ये तीनों ही मिथाइल ग्रुप हो गए, तो तीनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब यहाँ पर कायरलिटी तो मिल रही नहीं है। जब कायरलिटी नहीं मिल रही तो प्रोडक्ट दोनों एक ही है, यहाँ पर इन्वर्जन रिटेंशन का कोई चक्कर है नहीं है। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। चलो अब मेरी बात सुनो, फिर से मैं एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूँ। अब की बार हम लोग एक कायरल मॉलिक्यूल लेते हैं बताइए, ठीक है ना बेटा। ये CH3 ले लिया, ये C ले लिया, ये अपन ने ले लिया CH2 CH3, यानी कि एक इथाइल ले लिया, ठीक है जी, और ये हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, और ये हमने क्लोरीन ले लिया। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो देखो अब इस कार्बन को चेक कर लो आप, ये बाकायदा कायरल कार्बन है आपको, ठीक है ना। अब वही वाली बात कि यहाँ पर स्टेप नंबर 1, भाई Cl को हटा के हमें OH लगाना है। अब क्या हो गया, पहले तो आप Cl को हटाओ, Cl को आपने हटाया, अब ये कार्बन है, यहाँ पर अपने पास में ये CH2 CH3 है, और ये मेरे पास में है हाइड्रोजन, और आपका Cl जब हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया, आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए कि हमारे पास में स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 2 में क्या है हमारे पास में, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, CH3 C, ये आपके पास में CH2 CH3, ये आपके पास में हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव। और अब आप इस न्यूक्लियोफाइल को, इसको, जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन था ना, उसको आप जोड़ना चाहते हो, कहाँ से आया वो, एक्वस KOH से आया, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आया। ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो अब आपका हाइड्रोक्साइड आयन मान लीजिए बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने जोड़ा, अब देखो ये तो मिथाइल हो गया, ये मेरे पास में इथाइल हो गया,
ये मेरे पास में हाइड्रोजन हो गया, प्लस ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, ये OH हो गया। क्लियर। अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पर, यहाँ मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल क्या है, आपको मैंने बताया भाई लेफ्ट और राइट वाली, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, वो का वही Cl मेरा राइट हैंड साइड पे बनाया। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को राइट हैंड साइड पर ही बनाना है, आप लोग चाहो तो इनिशियली Cl को आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो Cl आपने बेटा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर बना दिया। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ना जिसमें अपना OH राइट हैंड साइड पर है, इस वाले में क्या है भाई, ये वाला प्रोडक्ट देखो रीअटेंशन हो गया ना एक तरीके से देखा जाए तो, क्या हुआ यहाँ पर रीअटेंशन, बिल्कुल। तो वहां पे क्या कहलाएगा आपके पास में, ये दिस वन, ये कहलाएगा बेटा रिटेंशन। क्या कहलाएगा यहाँ पर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। और ये वाले में क्या कहलाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत, ठीक है, कंफर्म, ठीक है। मतलब अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि सर हमें इन्वर्जन कहाँ पे यूज में लेना है और रिटेंशन किस जगह काम में लेना है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक चीज मैंने और बताई कि बेटा यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की। क्या चीज होती है बेटा, हाँ। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहा हूँ, समझना। जैसे मैंने ले लिया CH3C, ये CH3CH, ये अगेन ये CH, और ये यहाँ पे CH3, और ये यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोरीन। एग्री है बेटा। और अब मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, मान लीजिए KOH से। अब क्या होगा, तो वो एक्वस है, ध्यान रखना ये जरूरी है, आप याद रखना कि यहाँ पे एक्वस मीडियम जरूरी है। एल्कोहलिक होगा तो HCl बाहर निकलेगा, ठीक है ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा वहां पर, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब समझिए, आपका पास में यहाँ से Cl बाहर निकला, ठीक है, प्रोडक्ट अपने पास में दो बनेंगे यहाँ पे, CH3C, CH3H, ये CH, ये CH3, इस Cl को हटाकर आपने OH लगाया। एक आपके पास में क्या है, CH3C, CH3, यहाँ पर आपके पास में OH आएगा, यहाँ हमारे पास में CH2, CH3। कोई दिक्कत। अब सुनो, रिएक्शन में यहाँ पर हुआ क्या, कैसा रीअरेंजमेंट हुआ, हमारे पास CH3C, आप लोग ध्यान रखना बेटा, मेडिकल के बच्चे हो, ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे को प्रॉपर प्रोडक्ट क्या बने, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या आता है हमारे पास में, आपका Cl बाहर निकलता है, ठीक है, ये H, ये हमारे पास में CH3, ये CH, ये CH3, और ये बन गया अपने पास में पॉजिटिव चार्ज। ओके बेटा। अब आपके पास में क्या होगा, देखो क्योंकि Cl बाहर निकल गया मेरे पास में भाई, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इन दोनों का कंबाइंड आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये आइसोप्रोपाइल का प्लस आई इफेक्ट आ गया, और ये मेरे पास में मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट। नतीजा क्या हुआ, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है और अपने पास में CH पॉजिटिव बन जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको माइनस Cl नेगेटिव। ओके बेटा। अब मेरे पास में देखो ये क्या है बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, कैसा है ये, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब मेरा हाइड्रोजन अगर मान लो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, उसको कहा जाता है बेटा 1,2 H शिफ्ट। कोई दिक्कत, बोलिए, नहीं है। क्या मेरे पास में प्रोडक्ट बनता है, मेरे पास में आएगा यहाँ पर CH3C, CH3, और यहाँ पे CH2, और फिर CH3 हो जाएगा, और इधर क्या आया मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम। अब ये कैसा बन गया मेरे पास में, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप एक चीज नोटिस करो साहब, ठीक है ना, मैं इसको ले लेता हूँ नॉर्मल कार्बोकेटाइन, ठीक है, नॉर्मल कार्बोकेटाइन ही बोलेंगे अपन लोग इसको, और इसको क्या कहा जाएगा,
रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन, सी प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात करूंगा नॉर्मल कार्बोकैटायन की। अब नॉर्मल कार्बोकैटायन पर आपने जो है हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक करवाया। ठीक है, आ गया मेरे पास में यहाँ पर, इससे तो ये बनेगा ना हमारे पास में। और दूसरा मैं लूंगा रीअरेंज कार्बोकैटायन, ये वाला। तो उससे क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर? क्लियर? अब मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से कि आपके पास में नॉर्मल कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉर्मल प्रोडक्ट। क्लियर है जी? और ये क्या कहलाएगा आपके सामने? रीअरेंज प्रोडक्ट। ओके बच्चों, अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पे जो कार्बन है ना, इस पे ये जो है नॉर्मल वाले में, ठीक है, एक तरफ में तो क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। एक वैलेंसी इस कार्बन की कौन सेटिस्फाई कर रहा है? हाइड्रोजन। एक वैलेंसी कौन कर रहा है? मिथाइल। एक वैलेंसी कौन कर रहा है? आइसोप्रोपाइल। और एक वैलेंसी कौन कर रहा है? OH। यानी इस कार्बन की चारों वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पास में ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन हो गया। क्लियर? यानी कि नॉर्मल जो प्रोडक्ट है उसमें आपके पास में इन्वर्जन प्लस रिटेंशन पॉसिबल होगा। समझ में आ गई आपको बात? ये क्या रीअरेंज्ड वाले में जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन पे देखो दो सेम ग्रुप आ गए हमारे पास में यहाँ पर, यानी कि ये क्या हो गया? ये कायरल कार्बन नहीं है। CH2 वाले में भी दो हाइड्रोजन कॉमन हो गए तो वो भी आपके पास में कायरल नहीं है। CH3 वाले में भी तीनों हाइड्रोजन कॉमन है तो यहाँ पर भी क्या हो गया? यहाँ पर भी कायरलिटी नहीं है। इसका मतलब रीअरेंज्ड प्रोडक्ट में आपको कायरलिटी नजर नहीं आ रही है, जबकि नॉर्मल प्रोडक्ट में आपको कायरलिटी नजर आ रही है। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल अच्छे से। कहीं दिक्कत नहीं है ना? पक्का? ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से पहले देख लो, ठीक है ना? और कॉमेडी चैनल है, चलो देखो अब मेरी बात। अब मैंने आप लोगों को अभी तक जो बताया वो था SN1। अब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो है SN2। अब SN2 का मतलब सीधी सीधी सी बात ये है, मैंने आप लोगों को नाम से पहले बता दिया कि बेटा यहाँ पे जो 2 है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाई मॉलिकुलर को। किसको कर रहा है ये? बाई मॉलिकुलर। ठीक है, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो क्या नाम हो गया इसका बेटा? बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बेटा, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका लिविंग ग्रुप पहले नहीं निकलता। बाई मॉलिकुलर का मतलब हो गया जो भी रिएक्शन हो रही है जिस पर अपन लोग रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर रहे हैं, मतलब स्पीड पता कर रहे हैं, मॉलिकुलरिटी पता कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर रहे हैं, ये सारी चीजें दोनों चीजों पे डिपेंड कर रही है। सबस्ट्रेट पर भी करेगी और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर भी करेगी, दोनों पे करेगी। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखो पहले तो इसको समझ लो। जैसे मान लो था मेरे पास में ये कार्बन है, कार्बन पे मैंने कोई एक ग्रुप जोड़ दिया, इसका नाम है A। ठीक है, और ये ले लिया अपन लोगों ने B, ये ले लिया अपन लोगों ने C, और ये ले लिया अपना लीविंग ग्रुप। क्लियर है? और साथ में मैंने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये कहलाता है सबस्ट्रेट, ये क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट। और ये क्या कहलाता है? अटैकिंग ग्रुप। क्या कहलाएगा बेटा ये? और ये जब निकला, ठीक है, तो आपके पास में जो है यहाँ पर B, ये C, ये A, और ये C, और ये L। तो
सॉरी, एक सेकंड, मैं इसको एक बार तो क्या होता है कि आप बी को अपोजिट डायरेक्शन में रखो, यहाँ पर ये बी और ये एन यू, ठीक है जी। इधर की तरफ में आप जोड़ना है इसको। वैसे मैंने अभी इसमें कोई डायरेक्शन का कोई ऐसे कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे यहाँ मैंने कहीं पर भी आपको ये नहीं बोला है कि बेटा कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब यहाँ पर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ठीक है ना। चीज समझ में आई कि नहीं, यही बात है। हाँ, तो मैं आप लोगों को इसका एक एक चीज स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको क्या कहा भैया, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। किस किस पे, सब स्टेट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है, और अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है ना, उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। एग्री। दूसरी चीज है, इसका मतलब आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल पार बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, कोई दिक्कत। दूसरा, लीविंग ग्रुप नेचर। क्या लिविंग ग्रुप नेचर, अगर साहब मान लो लिविंग ग्रुप का नेचर ऐसा हुआ कि जो निकलना ही नहीं चाहता, उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो लिविंग ग्रुप नेचर जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे, क्लियर है, उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फिर तीसरी चीज, पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्या चीज, हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के, यानी कि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग वाला जो है, ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्लियर है। ये तीन चीजों को समझना पड़ेगा। अब मेरी बात सुन लो, चौथी चीज, सब्स्टिट्यूशन एट इवन बीटा पोजीशन, ठीक है ना, वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगी। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं यहाँ पे, क्या शब्द मैंने काम में ले लिया, सब्स्टिट्यूशन एट इवन बीटा पोजीशन will decrease the rate of reaction। इसका मतलब समझाता हूँ आपको। आपके पास में ये ले लिया था मैंने, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है बेटा। फिर मेरे पास में कार्बन कार्बन कार्बन, और इधर मैंने एक कार्बन और लगा दिया, ये मेरे पास में लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तीसरे में कार्बन कार्बन कार्बन, और ये मेरे पास में लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इधर एक कार्बन और लगा हुआ है, और इधर एक कार्बन और लगा हुआ है। आप सुनिए मेरे पास में कि जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप को जोड़ा है वो बेटा बीटा कार्बन कहलाता है, ठीक है, वो सॉरी अल्फा कार्बन कहलाता है, ये वाला अल्फा कार्बन, क्लियर है। और अल्फा कार्बन से जस्ट नेक्स्ट जो कार्बन कहलाएगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा। तो ये कौन सा है, बीटा कार्बन। कौन सा कहलाएगा ये, बीटा कार्बन। अब आप एक बात मुझे बताओ, बीटा कार्बन में सब्स्टिट्यूशन ज्यादा किस जगह पर हो रहा है, थर्ड वाले में हो रहा है ना, तो थर्ड वाले की रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एसेंट टू रिएक्शन सबसे कम होगी, समझ में आ गई ना बात। यानी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन मिनिमम होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत, बिल्कुल अच्छे से। चलिए, फिर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने अभी अभी एक काम किया कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा है। अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा है, इसका मतलब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट साइड से जाके अटैक करेगा। क्या करेगा यहाँ पर, कितने नंबर हो गया था बेटा अभी अपना, चार हो गया ना, ये पांचवा, हाँ ठीक है। सुन लीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑलवेज फ्रॉम अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कह लो, चाहे से आप इसको बैक साइड कह लो, ठीक है ना, इधर से अटैक करता है, क्लियर, कोई दिक्कत, बोलो यस और नो, ठीक है। फिर साहब हमारे पास में एक कार्बन होता है, एक कंपाउंड है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियो नियोपेंटाइल एल। ये रहा आपका नियोपेंटाइल एल, ठीक है।
इसकी एक खास बात होती है भाई साहब, याद रख लेना, ये कंपाउंड ना तो SN1 देता है ना SN2 देता है, ठीक है। ये कंपाउंड न तो SN1 देता है ना SN2 देता है। मैंने पहले ही इसकी SN2 में मैकेनिज्म वो क्या बता दी, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम बता दी। SN2 तो बिल्कुल ये नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं देगा आपको ये, ठीक है। हाँ, अगर कभी साहब मान लो आपने इसकी कंडीशंस ऐसी रख दी कि नहीं भैया तू तो रिएक्शन दे ही, ठीक है, तो रिएक्शन दे ही, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये आपको SN1 देगा, SN2 नहीं देगा, ठीक है ना। समझ में आ गई ना बात, ऐसा है। यानी अगर मैं आपको कहूंगा कि साहब आपने 1000 बार प्रयास किया, तो उन 1000 बार के प्रयास में आपको 4 बार आपके प्रयास सफल होंगे। उन 4 बार के प्रयासों में 3 बार आपकी कोशिशें SN1 में जाएंगी और 1 बार आपकी कोशिश SN2 में जाएगी। समझ में आ गई ना बात, चीज समझ में आएगी नहीं यही बात, बोलो। अरे दोनों आ गए, ठीक। तो ये चीज है हमारे पास में। अब मैं आप लोगों को इसमें जो चीज बता रहा हूँ उसको समझो। अच्छा, जहां मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर SN1 होगी वहां पर जो है E1 भी हो रही थी, क्लियर है। तो यहां पर आपको समझ लेना कि SN2 के साथ में आपको क्या मिलेगी बेटा, E2 भी कंपीट करती हुई नजर आएगी। बोलो यस और नो, ठीक, क्लियर है यहां तक मामला, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल आपके सामने एक ले रहा हूं। मैंने ले लिया HCH और ये मेरे पास में CH3Cl, ठीक है जी। और इसकी रिएक्शन मैंने करवा ली एक्वस KOH के साथ, ठीक है। क्या बनेगा, HCH ये वाला अपोजिट साइड में जाके देगा, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या हुआ, आपको इसकी मैकेनिज्म में बहुत सारी चीज समझ में आएगी कि भाई आपका जो एक्वा KOH है वो आपको हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। सबसे पहले तो आप हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक करवाओगे। ये मेरे पास में क्लोराइड है और ये मेरे पास में हाइड्रोक्साइड आयन है। ये हाइड्रोक्साइड आयन बेटा जब इधर जब जाके जब अटैक करेगा, नहीं क्या, तो स्टार्टिंग में इसका जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत वीक बनेगा। समझ गए आप बात को, सीएल अभी भी है, कंपाउंड में सीएल अभी भी है। फिर इसके बाद में क्या होगा बेटा, हमारे पास में दोनों बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर बराबर में रहेगी, क्लियर। यानी OH की थोड़ी बढ़ जाएगी और सीएल की थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, OH की थोड़ी और बढ़ेगी और सीएल की थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये आपका OH है, ये कार्बन है, ये H है, ये H है, ये भी आपका H यानी हाइड्रोजन, और ये आपके पास सीएल की स्ट्रेंथ थोड़ी सी और कम हो गई, कम हो गई। अब इसके बाद में क्या होगा बेटा, ये सीएल निकल जाएगा, सीएल निकल जाएगा तो HO, ये कार्बन, ये हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हमारे पास में हाइड्रोजन, ये हमारे पास में हाइड्रोजन और प्लस में सीएल नेगेटिव, क्लियर है बेटा। अब बात आ जाती है, सुनो, हमारे पास में किस किस चीज को आप क्या क्या यहाँ पर कहोगे, ठीक है ना। तो बीच की यहाँ पर जो दो जो अपने पास में जो स्टेज आई, ठीक है, उसको तो अपन लोग क्या कहेंगे, ये कहलाता है बेटा हमारे पास में TS, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp2, क्या होता है, sp2। यहाँ अपने पास में होता है sp3 और इधर भी हमारे पास में होता है sp3। कोई प्रॉब्लम, बोलो यस और नो, बिल्कुल क्लियर। बल्कि इसको TS भी मत बोलना, आप इसको बोलना इंटरमीडिएट, ठीक है ना। ये होगा मेरे पास में TS1 और ये कहलाएगा TS2, कोई प्रॉब्लम। अब अगर मान लो भाई साहब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन और कोलिजन नंबर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया,
अब क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो चीज क्लियर हो गई कि प्रोडक्ट जो होगा ना वो ज्यादा स्टेबल है और रिएक्टेंट कंपैरेटिवली कम स्टेबल है। एम आई राइट? ठीक है। अब कोई भी कंपाउंड जब ज्यादा स्टेबल होता है तो ये प्रैक्टिकल चीज है कि उसकी एनर्जी, ठीक है ना, अनस्टेबल कंपाउंड के मुकाबले में कम होती है। ठीक है। तो मेरे पास में ये एनर्जी है और ये मेरे पास में यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है साहब, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इनके बीच में। अब ये मेरे पास में रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट इधर आएगा ना बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। अब जो ग्राफ जो आया ना वो इस तरीके से आएगा, मतलब ये स्थिति आ जाएगी TS1 की, ये कंडीशन आ जाएगी TS2 की, और ये कंडीशन आ जाएगी इंटरमीडिएट की। क्लियर? चीज समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल अच्छे से। ये पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई। तो ये आपका रहा क्या चीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2। ठीक है जी। अब मैं आपके कल वाली जो क्लास होगी ना, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल्स ले लेके और फिर इसको तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, और बहुत सारे सारी मैकेनिज्म्स आप लोगों को बताऊंगा।